सलाम और प्यार दोस्तों, मैं तैयबा मलिक और ये है आपका अपना चैनल छोटी छोटी बातें। आज की बात कुछ खास है। आज हम बात करेंगे उन दो खूबसूरत रिश्तों के बारे में जिन्हें हम मामू और मुमानी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको याद है आपका पहला मुमानी का झूला, या वो दिन जब मामू ने आपको पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था? ये वो लम्हे हैं जो जिंदगी भर दिल में महफूज रहते हैं। और आज की हमारी छोटी सी बात ये है कि माँ बाप की मोहब्बत जिंदगी का सफ़र है, लेकिन मामू मुमानी का प्यार वो खिलौने हैं जो इस सफ़र को रंगीन बना देते हैं। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि रहमत सिर्फ ऊपर से नहीं आती, कभी कभी अल्लाह ताला रहमत को इंसान के रूप में भेजता है। और मुमानी ऐसी ही एक रहमत है। वो सिर्फ चचा की बीवी नहीं, बल्कि घर में उतरी हुई एक ऐसी खुशी है जिसका रंग हर किसी को रंगीन कर देता है। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरे घर में मेरी अम्मी ने मुझे एक बात पर बहुत डांटा। मैं रोते रोते मुमानी के पास चली गई। मुमानी ने मुझे गोद में उठाया, मेरे आंसू पोंछे और कहा, तैयबा बेटी, रोया मत करो, देखो मुमानी ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें कलर्ड बटन्स थे। उन्होंने कहा, आओ हम इन बटन्स से खेलते हैं। उस दिन मुमानी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी के हर डांट में भी एक खेल छुपा होता है। मुमानी के 5 खास काम। वो घर की सेकंड मदर हैं, लेकिन डांट नहीं, सिर्फ प्यार देती हैं। वो बच्चे की पहली बेस्ट फ्रेंड होती हैं, जो उनकी हर छोटी मोटी बात सुन लेती हैं। वो रिश्तों का ब्रिज हैं, जो पुराने और नए लोगों को जोड़ती हैं। वो घर की कल्चरल टीचर हैं, नए कपड़े, नए पकवान, नए तरीके से। वो बच्चे की सेफ स्पेस हैं, जहां वो बिना डरे अपनी हर बात कह सकते हैं। इस्लामी नज़रिए से कुरान में अल्लाह फरमाता है कि और तुम पर तुम्हारे वालिदैन के साथ एहसान फ़र्ज़ किया गया है। सूरे अल इसरा। ये एहसान सिर्फ माँ बाप तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते तक पहुँचता है जो बच्चे की परवरिश में हिस्सा डालता है। मुमानी भी इसी एहसान का हिस्सा है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि आपके बचपन का सबसे ज़्यादा यादगार दिन कौन सा था, तो शायद आप में से अक्सर लोग का जवाब होगा, वो दिन जब मामू मुझे लेकर मेले गए थे, या वो रात जब मामू ने मुझे चुपके से आइसक्रीम खिलाई थी। मामू सिर्फ एक चचा नहीं, वो बच्चे की नज़र में एक लाइव सुपर हीरो हैं। वो हैं जो बच्चे को कंधे पर बिठाकर उसे दुनिया की सैर कराते हैं। वो हैं जो ऑफिस से थके हारे आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ खेलने की हिम्मत रखते हैं। मामू की 5 अजीब आदतें। उनकी जेब हमेशा मैजिक वाली होती है, कभी टॉफ़ी, कभी छोटा सा खिलौना, कभी नई पेंसिल। उनका फ़ोन आया तो पहला सवाल होता है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चे को वो सिखाते हैं जो बाप के पास वक्त नहीं होता, जैसे पतंग उड़ाना, साइकिल चलाना, क्रिकेट का नया शॉट। वो बच्चे की हर शिकायत सुनते हैं, स्कूल की, दोस्त की, टीचर की। वो बच्चे और बाप के दरमियान मीडिएटर हैं। जब बाप नाराज हो तो मामू बीच में आते हैं। एक सच्ची कहानी, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था। वो स्कूल में किसी से लड़ गया था और घर आकर चुप हो गया। सबने पूछा तो वो चुप रहा। जब मामू आए तो उन्होंने उसे एक साइड ले जाकर पूछा, बता क्या हुआ। मेरे भाई ने सारी बात बता दी। मामू ने उसे समझाया, देखो बेटा, लड़ना बुरा है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम मर्दों की तरह उसका सामना करो, लेकिन पहले बात से। फिर दोनों मिलकर उस बच्चे से बात की। आज मेरे भाई कहते हैं कि मामू ने उसे वो सिखाया जो स्कूल की किताबों में नहीं था। दीन की रोशनी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह उसकी कयामत की तकलीफ़ों में से कुछ दूर करेगा। सही मुस्लिम। मामू भी यही करते हैं। वो बच्चे की छोटी मोटी तकलीफ़ों को दूर करते हैं और अल्लाह की रहमत से उनकी अपनी तकलीफ़ें भी कम होती हैं। अब सोचिए दोस्तों, जब मामू और मुमानी दोनों साथ हो जाएं तो क्या होता है। समझिए ना, घर एक मिनी सेलिब्रेशन बन जाता है, जैसे दिवाली, ईद और क्रिसमस एक साथ आ गए हों। कुछ ऐसे लम्हे जो हर घर की यादगार होते हैं। वो शाम जब मुमानी ने नया पकवान बनाया और मामू ने चुपके से बच्चे को खिला दिया पहले। वो रात जब दोनों ने मिलकर बच्चे को कहानियाँ सुनाई और उसे नींद आई। वो दिन जब बच्चा बीमार था और दोनों ने बारी बारी उसे संभाला। वो फेस्टिवल जब दोनों ने मिलकर बच्चे के लिए नए कपड़े लाए। ये दोनों मिलकर बच्चे को क्या सिखाते हैं? रिश्तों की कदर,
कि कैसे दो अजनबी लोग मिलकर एक प्यारा घर बना लेते हैं। एडजस्टमेंट की तालीम कि मुमानी नहीं आई, मामू पर आए, लेकिन फिर भी सब मिलकर रहते हैं। खुशियाँ बांटना कि अपनी खुशी दूसरों में बांटने से दुगनी हो जाती है। सब्र का फल कि रिश्ते बनने में वक्त लगता है, लेकिन जब बन जाए तो जिंदगी भर का साथ देते हैं। कुरान की आयत याद कीजिए, और वो है जिसने तुम्हें एक जैसे इंसान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ी बनाया ताकि उसके पास सुकून पाए। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 189। ये जोड़ी सिर्फ मियाँ बीवी तक महदूद नहीं, बल्कि हर वो जोड़ी जो मिलकर एक घर बनाती है। मामू मुमानी का जोड़ी भी ऐसी ही एक नेमत है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा रंगीन नहीं होती। कभी कभी ऐसे भी लम्हे आते हैं जब ये खूबसूरत रिश्ता दुखों का सामान बन जाता है। जैसे कि जब मामू मुमानी अलग घर बसा लें तो बच्चे का दिल टूट जाता है। जब कोई झगड़ा हो जाए, रिश्तों में दरार आ जाता है। जब मामू की शादी हो और नई मुमानी आए, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब वक्त की कमी हो, मिलने का मौका ही ना मिले। मेरे एक व्यूअर का ख़त शेयर करती हूँ। उन्होंने लिखा था, तैयबा जी, मेरे बचपन में मेरी मुमानी थी जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया। आज वो नहीं रही, लेकिन जब भी मैं कुछ बनता हूँ तो उसे याद करता हूँ। कहती थी, बेटा तुम बड़े आदमी बनोगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने रिश्ते क़ता किए वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही बुखारी। ये अहादीस सिर्फ खून के रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते के लिए है जो अल्लाह ने बनाया है। मामू मुमानी का रिश्ता भी कब्ज़ा फितरत है। इसे तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। क्या करें अगर रिश्ता दरमियान आ जाए? पहला कदम, बच्चे को समझाएं कि रिश्ते कभी कभी दूर होते हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा करीब रहती है। दूसरा कदम, फ़ोन कॉल करें। छोटी सी कॉल, अस्सलामु अलैकुम मुमानी, आप कैसे हैं? तीसरा कदम, गिफ्ट्स भिजवाएं। बच्चे के हाथ से बनाई हुई चीज़, कार्ड। चौथा कदम, दुआ करें। अल्लाह से मांगें कि रिश्ते फिर से मजबूत हों। आजकल की डिजिटल ज़माने में रिश्ते पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। बच्चे मोबाइल में गुम हैं, मामू मुमानी भी अपने काम में मसरूफ़। ऐसे में ये खूबसूरत रिश्ता कहीं खो ना जाए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। वर्चुअल मुमानी, वीडियो कॉल पर बच्चे से बात कराएं। ऑनलाइन गिफ्ट डिलीवरी, बच्चे के जन्मदिन पर ऑनलाइन गिफ्ट भेजें। फैमिली ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको जोड़ें। मंथली विजिट, कम से कम महीने में एक बार मिलने का प्रोग्राम बनाएं। बच्चे की बात सुनें, उनके स्कूल, दोस्त, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछें। दीन की रोशनी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम अल्लाह की रहमत से नरमी इख्तियार करो, और अगर तुम सख्त दिल होते तो लोग तुम्हारे गिर्द से भाग जाते। सूरह आले इमरान 159। मामू मुमानी का रिश्ता भी इसी नरमी पर कायम है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मोहब्बत, और ये रिश्ता फूल की तरह खिल उठता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी बात ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप मुमानी हैं, आप एक अजीब खुदाई नेमत हैं। आपके हाथ की रोटी, आपकी दुआ, आपकी मुस्कान बच्चे की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद है। कभी सोचा नहीं होगा आपने, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर आप मामू हैं, आप सुपर हीरो हैं किसी के लिए। आपका फ़ोन आना, आपकी आवाज़ सुनाई देना किसी के लिए पूरी दुनिया के बराबर है। आपने जो टाइम दिया वो किसी की यादों का हिस्सा बन गया। अगर आपके पास ये दोनों हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। इनकी कद्र करें, इनसे मोहब्बत करें, इनको अपने बच्चों से मिलाएं कि रिश्ते ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ज़िंदगी रिश्तों का नहीं। और अगर आपके पास नहीं है, गम ना करें, आप खुद किसी के मामू मुमानी बन सकते हैं। किसी बच्चे को प्यार दें, उसका ख्याल रखें कि प्यार बांटने से बढ़ता है। अब आखिर में आप सबके लिए एक छोटी सी दुआ। या अल्लाह, हर घर में मामू और मुमानी की मेहरबानी हो। हर बच्चे के पास वो खिलौना हो जो मामू लाएं। हर बच्चे की ज़िंदगी में वो मीठी याद हो जो मुमानी बनाएं। और हर रिश्ता ऐसा हो कि उसमें तेरी रहमत झलकती हो। या अल्लाह, हम सबको ऐसी सुलूक करने वाला बना कि हम भी किसी के लिए मामू बन जाए या किसी के लिए मुमानी बन जाएं, ताकि तेरी ये दुनिया प्यार मोहब्बत से भर जाए। और आखिरी दुआ ये कि हर बच्चे का बचपन खुशियों से भरा हो, हर रिश्ता मोहब्बत से जुड़ा हो, और हर घर में तेरी रहमत का साया हो। आमीन। दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी बात यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।